मेरे देशवासियों, सभी बंधुओं को प्रणाम। और इस अनुरोध के साथ कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर दें, लाइक करें और जो घंटी का बटन है उसको दबाएं, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज हमारा जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है या जो हमारा विषय है वो है हेट स्पीच, यानी कि घृणा भाषण। तो मैंने अक्सर देखा है, जैसे कमलेश तिवारी जी ने जो भी भाषण दिया था, हालांकि कुरान में इस तरह का जिक्र नहीं है कि मोहम्मद साहब जो तिवारी जी ने बोला वो थे, लेकिन कुरान की आयतों में बहुत सी में इस बात का जिक्र है कि काफिरों को मारो, काटो, कत्ल करो। ये बड़ी विडंबना है और ये मूर्खतापूर्ण बात है कि 5 वक्त की नमाज में ये मुसलमान ये बोलते हैं कि काफिरों पर हमारा राज हो, और लेकिन जब यही बात कोई हिंदू भाषण में बोल देता है कि मुसलमान ये बोल रहे हैं कि काफिरों पर हमारा राज हो या हमें काट रहे हैं, तो ये हेट स्पीच की श्रेणी में कैसे आ गया, ये मेरी समझ से बाहर है। पहले तो जितने भी आईपीएस और आईएएस अफसर हैं इनको कुरान पढ़ाया जाए, इंस्पेक्टर लेवल तक कुरान पढ़ाया जाए, हेड कांस्टेबल लेवल तक कुरान पढ़ाया जाए। ये अगर कोई ये बोल रहा है कि इस्लाम में मोहम्मद साहब ने शुरू में यहूदी कबीलों को लूटा और उनकी स्त्रियों को बेइज्जत किया, तो ये हेट स्पीच कैसे हुई, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है ये मूर्खों का देश है, मूर्खों से भर गया है। और हमारी जो सर्विस है, सिविल सर्विस में, उनमें नाकारा लोग भर गए हैं जो कि सिर्फ अपना पेट पूजा कर रहे हैं और देश को लूट रहे हैं और गरीब जनता को पीस रहे हैं कानून की जंजीर में, और जबकि वो कानून भी ढंग से जानते नहीं हैं। अगर कोई मुसलमान काफिरों को मारने की बात नमाज में कहता है तो वो हेट स्पीच नहीं है। अगर वही बात हिंदू कह दे कि नमाज जो है मारने की बात कह रहा है, मुसलमानों का इस्लाम धर्म जो है हिंदुओं को या काफिरों को मारने की बात कहता है, तो वो हेट स्पीच है। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस देश से ये लेमैन या एक स्टुपिडिटी कब तक जाएगी ऐसे लोगों की, जिनको न कुरान की नॉलेज है, न बाइबल की नॉलेज है, न कोई रिलीजियस नॉलेज है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर बना दिया जाता है उनको, और उनको यही नहीं पता होता कि हेट स्पीच क्या है, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होता। बस अगर किसी हिंदू ने ज़ोर ज़ोर से भाषण बोल दिया कि ये जो इस्लाम है भारत के लिए, वर्ल्ड के लिए घातक है, तो वो उसकी हेट स्पीच हो जाती है। यति नरसिंहानंद जी की हेट स्पीच हो जाती है। अबे मूर्ख लोगों, कुरान में लिखा है वो तो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी बोल रहे, कोई अलग से तो नहीं बोल रहे। तो ये जो निचले स्तर के जो इंस्पेक्टर लेवल है, इवन आईएएस अफसरों को भी नहीं मालूम बहुत को कुरान और ये क्या होती है। मैंने बहुत अपने विभाग में कई, जब मेरी मीटिंग होती थी कलेक्टर वगैरह से, एक दो जगह हुई रायगढ़ वगैरह में, इनको कोई ये बिल्कुल शून्य नॉलेज के लोग हैं। इनको कोई, ये पूरी कुरान में 200 आयतें हेट स्पीच की हैं। अगर कोई हिंदू उसको ज़ोर से कह रहा है तो उसमें हेट स्पीच कैसे हो गई, जबकि मुसलमान उसी को नमाज में बोल रहा है। तो ये डबल मापदंड क्यों है। और मेरा तो फिर ये कहना है, अगर एक भी हिंदू गिरफ्तार होता है, और हिंदू तुम में मुझे लगता है दम नहीं है, अगर एक भी हिंदू गिरफ्तार होता है तो सारे मुसलमानों को और कुरान को जब्त करो, क्योंकि वो हेट स्पीच हैं और हिंदू उसी चीज़ को बता रहे हैं। जब उसी चीज़ को हम ये बताते हैं कि मोहम्मद साहब ने जो है, मोहम्मद साहब के साथ लुटेरे, रेपिस्ट और बलात्कारी थे, तो ये तो कुरान बोल रही है, उनकी हदीस बोल रही है कि इन्होंने इस कबीले को लूटा, इन्होंने बनु अवाब को लूटा, बनु नादिर को लूटा, बनु अवज़ को लूटा, बहुत सारे कबीलों को लूटा, और उनसे रैंसम की वार ऑफ बूटी लिया। वार ऑफ बूटी मतलब जब युद्ध का जो कीमत है वो ली, और रैंसम फिरौती तो ये करते ही थे लोग। तो अब कमलेश तिवारी जी का सर कलम कर दिया गया, प्रशासन ने भी उनको जेल दिया। जो जो विवेचनाधिकारी था, मैं चैलेंज करता हूँ अभी अब पूरे हिंदुस्तान के किसी इंस्पेक्टर लेवल को जो कि नॉन मुस्लिम है, वो मेरे से बहस कर ले तो कुरान के बारे में, और वो कैसे केस बनाता। मेरा भी हिंदू भाइयों से निवेदन है, अगर पुलिस इस तरह का केस बनाती है तो कम से कम राय लें और कुरान उसको भी पढ़ाएं, इंस्पेक्टर को भी, और फिर बोले हमने ये बोला था, तो ये तो कुरान में लिखा है जो हमने बोला। अच्छा एक बात बताइए, कुरान की बात अगर हिंदू बोले तो हेट स्पीच है, अगर वही बात मुसलमान बोले तो वो एक धर्म हो जाता है। ये क्या, ये देश क्या मूर्खता से इसी तरह चलता रहेगा, जैसे 711 से जब इस्लाम आया और उसके अभी तक चला रहा है। ये सब मूर्खता कब तक चलती रहेगी। मुझे तो हैरत होती है इनके अपने एडमिनिस्ट्रेटरों पे, अपने पुलिस वालों पे, कि इन छोटी छोटी चीज़ों को भी जानते नहीं हैं।
बस किसी ने कोई आयत पढ़ दी, जैसे मैंने ही पढ़ दी, मान ली 9:5 ये कहती है ये काटो मारो ये करो, और मैंने भाषण में बोल दिया तो ये हेट स्पीच होगी, जबकि वो कुरान कह रही है। तो आप पहले कुरान को जब्त करो ना। जब कुरान ही हमको पढ़ने को नहीं मिलेगी तो हम हेट स्पीच दे ही नहीं पाएंगे। तो कुरान को जब्त करो, इस्लाम 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 को जो इस्लामिक फॉलोवर हैं उनको बंद करो पहले उठा के। हिंदू को, ये हमारे हिंदुओं की बेवकूफ़ी है। हिंदुओं को कानून सीखना चाहिए, हिंदुओं को जानना चाहिए कि जो बातें कुरान में बोलती है उसी बातों को हम बोलने से कोई हेट स्पीच नहीं है, सच्चाई बताना। अगर सच्चाई बताना हेट स्पीच है तो मैं कहता हूँ कि मैं तो 1000 बार हेट स्पीच ही बोलना चाहूँगा। दूसरी बात यह है, फिर मैं सलाह दे रहा हूँ अपने ये पॉलिटिशियंस को और अपने इंस्पेक्टर लेवल के लोगों को, थोड़ी कुरान वुरान पढ़ लिया करें। कुरान में कितने 200 आयत हैं, 26 आयत हैं। और वसीम रिजवी का जो सर कलम करने की धमकी की है ना, दी है इन मुल्लों ने, मैं कहता हूँ एक बार वसीम रिजवी से ज़रा हाथ तो लगा के देखें, फिर हम आपको सबक सिखाते हैं। ये देश गुंडे बदमाशी और उसकी इस्लाम की दादागिरी से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा कानून से और कायदे कानूनों से और एक मानवता के नाते। ये मैं फिर कह रहा हूँ, इस्लाम में कोई मानवता नहीं है, इस्लाम में वो वायलेंस है, हिंसा है, और इस्लाम कुछ शांति का धर्म ही नहीं है, बल्कि इंसान एक धर्म ही नहीं है। ये इस्लाम ये तो एक प्रोजेक्टेड मिशन है कि पूरे संसार को हम काट काट के काफिरों को मार मार के सबको इस्लाम में परिवर्तन कर दें। इस्लाम सबसे बड़ा हेट स्पीच है दुनिया में। और मुसलमान को मैं बेचारा कुछ नहीं कहता कि वो तो वही कह रहे हैं जो कुरान पढ़ रही है। तो सबसे बड़ा जो हेट है, रिटिन हेट है, वो कुरान है। और इस्लाम एक वाइल्ड रिलीजन है, कुरान इसकी रूट कॉज है। मैं सारे अफसरों, अगर एक भी हिंदू अब हेट स्पीच पे हुआ तो हम इस बात को ज़ोर शोर से सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे और उन अफसरों का भी घिराव किया जाएगा कि जो बात हम हेट स्पीच जो कुरान बोल रही है उसको बोलने से हम हेट स्पीच में कैसे आ जाते हैं, जबकि वही मुसलमान 5 वक्त की नमाज में बोल रहा हो हेट स्पीच में नहीं। इन सारों को अरबी पढ़नी चाहिए जितने पुलिस वाले हैं, इनको मस्जिदों में भेजो, फिर अरबी की ये अरबी पढ़े और बोले कि उसमें जो अजान दी जाती है वो क्या दी जाती है, इनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। बस हेट स्पीच का एक फंदा पकड़ लिया। मतलब जो संविधान का कानून हो हिंदुओं पर लागू हो, बाकी इन पर शरीयत और कलमा लागू हो। तो भाई ये इस्लामिक कंट्रियों में चले जाएं, यहाँ रहते क्यों हैं। 1947 में देश इसी आधार पर बना था, सारे मुसलमान वहाँ जाओ। अम्बेडकर बाबा ने यही बोला था, सारे वहाँ जाओ, एक एक मुसलमान जाए। यहाँ हमारी छाती पर मूंग क्यों दल रहे हैं और सरिया और ये क्यों कर रहे हैं। अगर तुम कहते हैं देश हमारा है तो फिर उसी हिसाब से रहिए। और भाइयों अब ये लड़ाई तो आई पहुंची है, ये पुलिस वुलिस प्रशासन कुछ नहीं करने वाला। इनको तो यही नहीं मालूम कानून की कुरान की कौन सी धारा हेट स्पीच में है। और मैं किसी भी आईएएस से, किसी भी मौलाना से और किसी भी अफसर से चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ बहस करें। मैं साबित कर दूंगा जो कुरान है एक झूठी किताब है और कुरान खुद ही में हेट स्पीच है। और इसके आधार पर अगर एक भी गिरफ्तारी होती है हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे और उसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी कहेंगे कि आप इस मामले में इतने सीधे साधे निर्णय लेते हो। सीधा साधा एक इस पर निर्णय क्यों नहीं ले रहे। कुरान एक वायलेंस को फैलाती है, इसमें बहुत सारी वायलेंस है। और कुरान की जो है आयतों को बोलना कोई वायलेंस नहीं है, क्योंकि हम तो बल्कि एक तरह से उस कुरान को याद कर रहे हैं जो हमें मारने का उपदेश दे रही है। मतलब अपने दुश्मन को ही हम ये बता रहे हैं, हम दुश्मन से ही पूछ रहे हैं हमें कब मारोगे। तो ये हेट स्पीच वगैरह कोई अगर कुरान की एक एक आयत को अगर हिंदू बोलता है तो वो हेट स्पीच नहीं है, बल्कि वो एक सत्य चीज़ है और सत्य चीज़ को बार बार कहना चाहिए। और हेट हेट स्पीच तो कुरान में ही लिखी हुई है। अगर प्रशासन में दम है तो कुरान की वो वर्सेस हटा दे, सुप्रीम कोर्ट में दम है वो भी वर्सेस हटा दे। वरना एक भी हिंदू अगर अरेस्ट होगा तो कम से कम 2-2 लाख हिंदू हर शहर में अरेस्ट होंगे। देखते हैं प्रशासन में कितना दम है, कितनी जेलों को भरेगा। और और ऐसे इंस्पेक्टरों को और ऐसे इनको जिनको कुरान की नॉलेज नहीं है और कलेक्टरों को जिनको कुरान की नॉलेज नहीं है उनको पहले तो उनको मसूरी देहरादून जहाँ इनके पीटीएस मुरादाबाद में भेजो, इनको ट्रेनिंग कराओ, वरना नौकरियों से बर्खास्त करो। क्योंकि ऐसे लोग गलत निर्णय लेते हैं, उसकी वजह से जो समाज में विदेश उत्पन्न होता है और विदेश उत्पन्न होने की वजह से ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जबकि हर आदमी को अपनी आज़ादी है, स्वतंत्रता कहने की। हम तो कुरान को पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ने से हमें कौन रोकेगा। तो पहले इनको ऐसे जो अफसर हैं जो झूठी हेट स्पीच की धाराएं लगाए उनको सस्पेंड, ऐसा कोई प्रावधान हो कि उनको बर्खास्त किया जाए नौकरी से और उनकी ट्रेनिंग ली जाए। जहाँ पीटीएस मुरादाबाद जैसे जैसे शहरों में पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है और इनका बाकायदा कोर्स लिया जाए। और जब ये किसी भी धारा को किसी हिंदू पे हेट स्पीच लगाए, कम से कम एक जो हिंदू एक कुरान का स्पेशलिस्ट बैठा है उसमें एक हिंदू भी होगा। अभी हिंदू भी कुरान पढ़ चुके हैं और इसीलिए हम इसको डिस्क्लोज कर रहे हैं कि कुरान जो वायलेंस कर लीजिए है वो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन ना करे जब तक उसकी रजामंदी ना हो जाए। जो कि कुरान पढ़ता है
एक हिंदू और एक मुसलमान बैठाया जाए। अगर हिंदू ने जो बोला है रिकॉर्डिंग में, वही रिकॉर्डिंग में, फिर अगर कुरान में वही आयतें मिली तो ये हेट स्पीच नहीं होगी। तो ये व्यवस्था मैं अपने नरेंद्र मोदी जी से और सरकार से, योगी सरकार से करना चाहूँगा कि इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि अगर कोई हेट स्पीच का किसी पर आरोप लगता है तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, और एक हिंदू स्पेशलिस्ट जो कुरान को जानता हो, हिंदुओं में भी कुरान को जान, महेंद्र पाल आ रही हैं, बहुत सारे लोग हैं, तुफैल चतुर्वेदी हैं, 50 लोग, उनको बैठाया जाए थाने में। थाने में नहीं बल्कि घर पे, वो कोई दोषी थोड़ी हो जाएंगे। और हेट स्पीच जिसने दी उसको भी बैठाया जाए एक निश्चित पर, और बहसबाजी की जाए वहाँ, और बताया जाए कि इसने ये बोला तो ये धारा कैसे लग रही है इस पर। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, और तभी आगे जाकर जो है ये हम इस्लामिक जो दंश है, जो इस्लाम का एक तरह से कहिए कि ये एक युद्ध छेड़ दिया उन्होंने, जो 712 से इंडिया में छिड़े हुए हैं मोहम्मद बिन कासिम से, और अभी तक ये युद्ध चलता आ रहा है। तो इस युद्ध में डरने की ज़रूरत नहीं है, न प्रशासन से, न पुलिस से, न सरकारों से, क्योंकि जो कुरान में हेट स्पीच है उनकी आयतों को बार बार हमारा बताने का हक है प्रशासन को। प्रशासन ढंग से सुने, कुरान की पूरी स्टडी कर ले, उसके बाद हेट स्पीच का कोई भी धारा लगाए, अन्यथा उसकी सुप्रीम कोर्ट में तो थू थू होनी ही है। अब ये नहीं होने देंगे कि एक हिंदू को हेट स्पीच में बंद कर दिया, कुरान को एक को भी जब्त नहीं किया। आपको सारी कुरानें जब्त करनी है, सारे मुस्लिमों को अंदर करना है, क्योंकि वो नमाज में हेट स्पीच करते हैं, काफिरों पर हमारा राज हो। तो इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपना ये वीडियो जो है यहाँ समापन कर रहा हूँ, और मेरे हिंदू भाइयों से अपील है कि कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जिससे कि हम थानों में और कलेक्टर से इनसे खुली बहस कर सकें अगर ये गलत धारा लगाते हैं। और करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पुलिस हमारी सेवक है, ये हमारे बाप और माई बाप नहीं है, ये हमारे सेवक हैं। जब हमारे टैक्स के पैसे से इनकी तनख्वाहें निकलती हैं, और तो ये कोई बहुत वो हमारे सेवक हैं, गुलाम है पब्लिक के, इस बात को ध्यान में रखें। और पुलिस वालों को भी निर्देश देना चाहूँगा कि मैं आदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन एक सलाह दे सकता हूँ कि आप भी ज़रा ढंग से कार्य करें। हेट स्पीच की जितनी कुरान की सब आयतों को याद करें, और उसके बाद ही कोई धारा लगाए। ये नहीं कि फट से धारा लगा दी, वो धारा फिर तुम्हारी कोर्ट में खारिज हो जाएगी, मैं ही खारिज करवा दूंगा, वकील की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो दो बात बोलूँगा वो खारिज हो जाएगी आपकी धारा। और ऐसे पुलिस वालों पर जो इस तरह की धाराओं में हिंदुओं को पकड़ते हैं, उन पर मानहानि के दावे भी हमारे जो हिंदू सोसाइटियाँ करेंगी, ऐसी हम व्यवस्था कर रहे हैं। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।